हरियाणा 17 जुलाई को देश के विकास की एक ऐतिहासिक तस्वीर का केंद्र बनने जा रहा है। जींद की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो ग्रीन और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा को सड़क, रेल, स्वास्थ्य और विरासत से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से का लोकार्पण, 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, सिख म्यूजियम की आधारशिला और आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है, चरम पर है और सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। 17 जुलाई हरियाणा के लिए विकास और आधुनिक भारत की नई तस्वीर लेकर आने वाली तारीख। जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और भारत ग्रीन रेल तकनीक के नए युग में प्रवेश करेगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने 6 वरिष्ठ IAS और HCS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जींद के उपायुक्त को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री जींद रेलवे जंक्शन पहुंचे, अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि देश की इस ऐतिहासिक शुरुआत का आयोजन पूरी तरह से सफल और व्यवस्थित हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, वो 17 तारीख को देंगे। नमो ग्रीन रेल के नाम से तैयार ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर के रेल मार्ग पर चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित ये ट्रेन प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे का बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किया गया है, जबकि इसका डिजाइन रेलवे के अनुसंधान एवं मानक संगठन यानी RDSO ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में हरियाणा को सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि कई और बड़ी विकास परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से को जनता को समर्पित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ समेत प्रदेश के 2 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, कुरुक्षेत्र में भव्य सिख म्यूजियम का शिलान्यास, थानेसर में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शुभारंभ। 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं 17 जुलाई को। उसके साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन, जो हरी झंडी दिखाने आए हैं जींद में, वो एक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जो पहली बार शायद एशिया में चलने वाली है हाइड्रोजन ट्रेन, ये बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन और इसको हरी झंडी हरियाणा से दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की चीज है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, 2 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ के खोलियावास में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का। तो इन दोनों का हमारा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को यही आज के दिन इंतजार करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहाँ भिवानी में अपने मेडिकल कॉलेज जरूर पहुंचे और खोलियावास मेडिकल कॉलेज के सारे मेडिकल को मैं यही अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में 17 तारीख 9 बजे तक। एक हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चल रही है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और वो सोनीपत से जींद चलेगी। बहुत दिन से, तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, उसकी ट्रायल भी चल रही थी
और मुझे उम्मीद है इससे एक नई क्रांति आएगी देश में और रेलें हाइड्रोजन से चलेंगी। तो कहते हैं हाइड्रोजन सस्ती होती है और उसे तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि हरियाणा से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ के साथ हरियाणा राष्ट्रीय विकास की बड़ी तस्वीर का केंद्र बनने जा रहा है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब जींद से ग्रीन टेक्नोलॉजी, आधुनिक रेलवे और विकास की नई रफ्तार का संदेश पूरे देश को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनल से मिलवाती हूं रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। गुलशाद अली, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, आपसे शुरुआत हम कर ले रहे हैं। ग्रीन रेल को लेकर स्वागत भी कर रही है कांग्रेस या हम समूचे विपक्ष की अगर बात कर ले तो विपक्ष कह रहे हैं ठीक है इसका स्वागत है, लेकिन वो एक चुनावी स्टंट का विशेषण भी दे रहे हैं, जबकि लंबे समय से इसके ट्रायल चल रहे थे। क्या कहेंगे? अनामिका जी, पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के हमारे प्रवक्ता भाई इनको और हमारे देश की भगवान रूपी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर राम राम आपकी बात का जवाब देता हूँ। बोलिए। जैसा कि आपको मालूम है, ये हिंदुस्तान ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन है और इसकी खासियत यह है ये जीरो पोल्यूशन है। इसमें ये हमारे देसी भाषा में कह लो ये पानी से चलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारे गांव वाले कम समझ पाते हैं और ये पोल्यूशन फ्री है। जो इसका धुआं निकलेगा, ऊपर भाप निकलेगी, वो भाप निकलेगी उसका पानी बन जाएगा और इसमें कॉस्ट भी कम है। और हमारे हरियाणा के लिए गौरव की बात आने वाला 17 तारीख, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद की पावन धरती पा रहे हैं। जींद हरियाणा का हार्ट है, केंद्र बिंदु है और कोई भी पहले ये राजनीतिक राजधानी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ी रैली है, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष समिति के टाइम में रैली हुई हो, चाहे वो आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी, उसके बाद में हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात सरदार पटेल के बाद में लोह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी ने भी यहीं से रैली करी थी। उसके बाद में सुनामी आ गई थी पूरे देश में, हमारी एक आंधी चल गई थी बीजेपी के पक्ष में। और ये हमारे जींद वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए बड़ा खुशी का पर्व है, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट भी लग गया है हाइड्रोजन का और अन्य सौगातें, बहुत सारी सौगातें हमारे प्रदेश को मिलेंगी। और ये जींद और सोनीपत के मध्य चलेगी और इसका किराया भी लगभग 25-30 रुपए, बहुत कम किराया है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत कम है। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 75 किलोमीटर पड़ता है लगभग जींद से सोनीपत। और दूसरी एक तो ये हाइड्रोजन ट्रेन वाली सौगात है ही, दूसरी कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है और ऐतिहासिक सिख संग्रहालय, जो हमारे सिखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनकी कुर्बानी को कहीं इतिहास में नहीं दर्शा गया। कोई ऐसा संग्रहालय नहीं बनाया जो आने वाली पीढ़ी उनको याद रखें। यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। फिर चिकित्सा सुविधाओं का एक नया अध्याय हरियाणा में शुरू होगा और जैसे मैंने आपको बताया, बोलिए। ये नेशनल हाईवे जो अमृतसर दिल्ली कटरा वाला है, ये भी शुरू हो जाएगा। इसकी भी बहुत बड़ी सौगात देंगे और ग्रीन एनर्जी हब बनेगा हरियाणा, मेडिकल हब बनेगा और जिस तरह से कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारे जींद की। हमारे जींद से 9 नेशनल हाईवे निकलते हैं। पहले किसी ने हमारी सूद नहीं ली, पहले किसी ने हमारी पूछ नहीं करी। और जिस तरह से हरियाणा इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा है, हमारे जींद में भी IMT खुलने जा रही है और इसमें मैं समझता हूं हमारे जींद की जनता
हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं एडी ठाठा का बाट देखा भाई। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रोजगार के लगभग 1 लाख से ज्यादा मैं हमारे को रोजगार पर आ मिलेंगे। जाऊंगी, रोजगार पर मैं आऊंगी, अपने सवाल के साथ आऊंगी। जी, जी, जरा जी। जरा मैं विस्तार से- प्रतिक्रिया ले लूं आप सर। समय दे तो मैं विस्तार से बता दूंगा नहीं आपको। मैं आ जाऊंगी मतलब सर, हमारे सवाल के लिए बाद बहुत जरूर ही समय दे गौरव दूंगी। का दिन है। गुलशाद अली हमारे और जिस साथ तरह हैं। से दिवाली मनाई जाती है, 17 तारीख को हमारी दिवाली मनाई जाएगी हरियाणा में, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है हरियाणा इस में। दिवाली में और जिस कांग्रेस तरह भी से- दिए जलाएगी क्या गुलशाद अली साहब? इस ऐतिहासिक सफर का आप लोग स्वागत करते हैं? इनको जी, स्वागत हरियाणा करना न्यूज के सभी चाहिए। दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। तो मेरे साथी प्रवक्ता वीर राजा राम जी, जो कि चापलूसी की पराकाष्ठा पर उतर गए थे, उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पर होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। भाजपा एक इवेंट कंपनी के रूप में काम करती है। आपने देखा है ये किसी भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के आने में इतना बड़ा उसका प्रचार और उस पर पैसा लगाते हैं कि ग्रीन हरियाणा का रेल टैक्स छोटी पेयर का चीज पैसा है ये सर। सारा। अरे मेरे भाई एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन है, बहुत बड़ी सौगात है। छोटी चीज नजर आ रही है आपको? ये कमाल कर दिया आपने यार। ये हाइड्रोजन, छोटी है ये। देखिए मैडम, ये जो प्रवक्ता है ना भाजपा का, इसको नहीं, मेरे नहीं, ख्याल से नहीं, एक नॉलेज सेकंड, इसको नहीं, बहुत कम है अभी। रुक जाइए देखिए, एक सेकंड सर। देखिए समय ठीक है, एक इसको बार रोकिए सुन मैडम, लीजिए, इसको रोकिए। फिर आती हूँ सर। नहीं तो सुनिए, इसको गुलशाद अली रोकिए मैडम, इसको साहब, चंदा चोर को अली चुप साहब, कीजिए, चंदा चोर को चुप कीजिए। इसको राम मंदिर का चंदा खाने वाले लोग, इतना बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को। काम करते हैं तो उसकी शर्म आनी तारीफ चाहिए किया आप करो। लोगों को। सर आप लोगों ने राम मंदिर का भी नहीं, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखिए आप लोग। आप लोगों ने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। नहीं। आपके चंपत राय, शब्दों की थोड़ी सी मिश्रा जी, मर्यादा रखिए प्लीज। पाटिल जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुद्दे पे आइए गुलशाद साहब, मुद्दे पे आइए। वकीलों की बहुत खड़ी करनी थी गुलशाद साहब, मुद्दे पे आइए ना सर। इसको लगाम डालिए ना, इसको सनातन विरोधी इसको हो। बेलगाम घोड़े को लगाम डालिए ना एक बार आप। सर गुलशाद अली साहब, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप? कमाल है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं आप? तो इसको बिठाइए अकेले को। कैसे नहीं तो इसको शब्दों का बिठाइए, इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको अरे रुक जाइए ना शर्मा जी, रुक जाइए, रुक सेंस जाइए, आदमी को तो भी रुक सिखाइए, जाइए क्या बोल रहा शर्मा है? जी। गुलशाद साहब, आप दोनों चुप हो जाइए। आप दोनों शांत होइए पहले। शांत होइए सर। अरे शांत हो जाइए, शांत। कमाल है, पूरा देश जीत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी। कहा तो ये हरियाणा के लिए इतनी बड़ी बात, और यहाँ पर हम एक दूसरे पर वार पलटवार खेल रहे हैं। कमाल, गदगद होना चाहिए। अनामिका जी, हरियाणा को अनामिका जी, गदगद या तो होना आप चाहिए चैनल इस पे बात भाजपा पर। से ठीक आप है। एक काम कीजिए, चैनल पे आप भाजपा को गुलशाद बिठाइए। गुलशाद आप दूसरी साहब पार्टियों को मौका मत दीजिए, नहीं, इसको नहीं, बिठाइए। बोलिए, आपको ये मौका दिया अकेला था, जो बोलना है बोलता लेकिन रहेगा। आप जिन शब्दों का चयन करें उसका भी ध्यान रखें। सर बोलिए, बोलिए, देखिए मैडम, बोलिए। ये जो आप लोगों ने बताया कि हमारे जींद के धरती से अभी हाइड्रोजन एक तरह से ट्रेन का जो सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनका यहाँ आने पर स्वागत है। लेकिन आप लोग देखिए, ये केवल घोषणा भी हो सकती है। आप लोगों ने देखा है, बुलेट ट्रेन चलाई थी 2014 में, इसने अहमदाबाद से लेकर के मुंबई की झंडी दिखाई थी। क्या बुलेट ट्रेन जमीन पे चली? क्या बुलेट ट्रेन को अपनी इन्होंने बारी स्वर्ग में में बोलिए चलाया, शर्मा जी, अपनी आसमान में बारी में उतारा? बोलिए। रुक जाइए सर, अपनी बारी में बोलिए ये शर्मा प्लीज जी, सर। इस शर्मा जी को क्या इसको भांग खिला कर लाया हो गया? गुलशाद साहब, क्या इस तरह सेंस है के इसको आदमी शब्दों को? का ये मंच अगर नहीं इसको है अकेले को प्लीज। बोलना अकेला बात करता रहेगा। इस तरह के ये शब्दों डिबेट का है, डिबेट। पर्सनल आक्षेप मत ये कीजिए। डिबेट है, भाषण में सुनने आ रहे थे रहा गुलशाद साहब, इतने क्यों तमाशे Shut up. मुझे समझ में नहीं आ रहा सेंस है। आदमी, शट अप। आप अपनी बात बोलिए। मैडम, मैं बहस को अपनी छोड़ रहा हूँ। बात आप लोग बोलिए, आप गुलशाद करते रहिए। साहब। आप लोग इस नॉनसेंस आदमी को बंद कीजिए। आप सर हम देख लेंगे, हमें किसको मौका देना नहीं देना। आप अपनी बात बोलिए। इस नॉनसेंस आदमी को चुप कीजिए। गुलशाद साहब, उसकी सराहना करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। बात करते हो। शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। 24 घंटे। अरे तुझे चुप चापलूसी करनी है, उसके घर जाके कीजिए। यहाँ मुद्दों की बात कीजिए। आप लोग देखिए, 2014 में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया गया। अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के लिए बीच में एक ट्रेन का उन्होंने उद्घाटन भी किया। लेकिन क्या वो स्वर्ग में चला रखी है, आसमान में चला रखी है, या फिर आप लोग देखिए, ये जो है ना, अब ये जो डीजल से क्या हुआ था, आपने शोले फिल्म देखी थी तो डीजल की ट्रेनें थी, कोयले की ट्रेन थी, सॉरी, आप लोगों ने देखा है। उसके बाद डीजल आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, और इलेक्ट्रिसिटी में मैडम कोई प्रदूषण नहीं होता। अब उसी पद्धति के अंदर क्या है, इंजन को एक तरह से ये ईंधन को परिवर्तन हुआ है। हाइड्रोजन की ट्रेन लेकर आए हैं, तो इसको ये ऐसा वो दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने देश को बहुत बड़ा काम दे दिया इन्होंने। ये क्या है, ईंधन परिवर्तन एक समय के हिसाब से चीजें चलती रहती हैं। आप लोग देखिए, शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर सीएनजी लेके आई।
अरे यार तुझे आ नॉलेज ही जाऊंगी नहीं, सर, अनपढ़ आदमी से ओंकार ज्यादा सिंह के कमजोर पास है भी तू जाना है, यार। रुक जाइए। तुझे नॉलेज ही नहीं है यार, तुझे नॉलेज ही नहीं है किसी बात का। तुझे भाजपा ने एक वो बना के बिठा रखा है यहाँ पर। ओंकार सिंह, इनेलो की क्या प्रतिक्रिया है? 17 जुलाई को बीजेपी जो कह रही है कि दिवाली मनाएंगे, जब पीएम आएंगे तो बहुत बड़ी सौगात देकर जाएंगे, इनेलो की क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया है? सिंह साहब देखिए मैडम, ये ओंकार सिंह। इससे इसके बाद हमें कितना रोजगार मिलेगा, इसके बाद रेलवे से कितना बोलने से पहले इनको चुप कराइए। सर बिल्कुल, मैं रोजगार वाले पॉइंट पे सेकंड राउंड में आ रही हूँ सर, सेकंड राउंड में आ रही हूँ, रोजगार पे आ रही हूँ। ये सोचता है जैसे तूने चैनल को मोल ले रखा है। अरे चैनल पे सबका हक है, हम भी एक तरह से नेशनल पार्टी हैं, और अभी ओमकार सिंह भाई हैं, वो भी, उनका भी टाइम दीजिए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, एक आदमी भोंकना शुरू कर देता है, चुप ही नहीं होता। गुलशाद साहब, अगर तुझे भोंकना है तो भाई प्लीज कहीं और सर, जाके भोंक ले। मर्यादा बनाइए, मर्यादा बना के रखिए शब्दों का। 5 मिनट ये कहने में ही तो निकल गया मैडम डिबेट का। मैं कह रहा सिंह था, साहब, देखो नहीं, रोजगार वाले प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर आते हैं, गुलशाद साहब में उनका यहाँ आने पर वेलकम है। भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हो हम गया काम मैडम, करें। पागल हो गया है मैडम। इसको आप इसी को बुलवाइए, चैनल पे हम छोड़ रहे हैं चैनल, ठीक है। ओंकार सिंह, इसी को बुलाइए, इसको बुलवाइए आप। अनामिका जी, इसको ऐसा दिमाग नहीं में है फर्क आ गया। गुलशाद साहब, 24 आपको घंटे बोलने रात का को मौका सोते नहीं मिल सोते रहा है, भी ऐसा बिल्कुल अपने नहीं है, घर मैं में अपने मौका दे बच्चों को रही नहीं हूँ। देख रहा। 24 घंटे नायब श्रेणी, लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी रात को पर्सनल सोता सोता स्टेप बोलता नहीं रहता है। इसका ऐसा हो जाएगा, हमारी भाभी भी इसको छोड़ के चली कमाल जाएगी। है, इसका क्या हाल मुद्दों होगा पे थोड़े कोई दिन बोलने में। को तैयार नहीं है। ओंकार सिंह, अपनी बात रखिए ना सर। आपके कांग्रेस के अनामिका जी कैसे रखो जब तक ये चुप ना हो। प्लीज सर, मुझे फेडर गिराना पड़ जाएगा। आप दोनों 2 मिनट रुकिए। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आना आएगा। छोड़ो फिर, आपके एमएलए शिक्षा कह रहे वो हैं छोड़ेगा। सेठिया जी। शर्मा जी, चंदा जरा इनेलो की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उसके बाद आती हूँ मैं। बोलिए सिंह साहब। नरेंद्र भैया प्लीज खा सर, गए। गुलशाद साहब, आप जैसे औरों को चुप चंदा, कराने की बात कह रहे हैं, आप भी शांत हो जाइए। ओंकार सिंह बोलिए। डिबेट करानी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया माफ कर दीजिए, ऐसी डिबेट ना करवाएं। जनता को क्या मैसेज जाएगा? जा रहे हैं, बहुत अफसोस की बहुत बात है। खूब लोग खुश हो रहे हैं अपने लीडर्स को देखकर कि किन शब्दों के साथ वो डिबेट में बैठते हैं। बोलिए सर। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, बारी बारी सारे प्रवक्ता बोले, सब अपनी बात को रखें ताकि जनता तक जाए। अगर ऐसे बोलना तो मैडम मेरी माफी है, आप मेरे बेटी के समान हो, मेरे को माफ कर दो। मैं अगर इन्होंने लगातार बीच में बोल रही हूँ बोलना, सर हमने कि बोला। शब्दों की मर्यादा रखें, लेकिन अगर इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठकर शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे बार बार टोकने के बाद भी, तो हम अपील कर सकते हैं सर। सिंह साहब, अब मुद्दे पे आइए, बात रखिए। चलिए, हाइड्रोजन ट्रेन के मुद्दे पर आता हूं मैं। हम स्वागत करते हैं जींद की धरती पे हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने की, लेकिन ऐसा क्या नया आविष्कार आ गया? ये समय की जरूरत है। 1853 में पहली ट्रेन चली थी बाप से, उसके बाद बाप के बाद डीजल की ट्रेन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, लेकिन किसी सरकार ने ऐसी इवेंट नहीं बनाई। आपके सामने है। अरे ये तो कोई नई साइकिल भी निकाल देंगे, उसकी भी इवेंट बना देंगे। ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोदी जी ने साउथ अफ्रीका से 8 चीते लाए थे, चीते, वहां से लेके इंडिया तक। अब चीते सो रहे हैं, अब चीते पानी पी रहे हैं, अब चीते सो गए। ये इन्होंने एक इवेंट बना दी थी। फिर राफेल आए, फ्रांस से लेके यहां तक उड़ते हुए दिखाया टीवी चैनलों ने। राफेल आ गए, राफेल आ गए। पता नहीं, ऐसे हो गया था जैसे भारत दुनिया में विश्व गुरु बन गया हो। अब कह रहे हाइड्रोजन ट्रेन आ गई, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। अरे भाई, समय की जरूरत है। अरे दुनिया में तो देखिए, जर्मनी में 2018 में आ गई थी। जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, कनाडा, कितने देश गिनाऊं जहां पे चल रही है। ये क्या बड़ी बात है, एक हाइड्रोजन ट्रेन आ गई। और ये क्या, मेरे को तो समझ नहीं आती, अनपढ़ वाली बात कह रहे हैं पानी से चलेगी। अरे भाई, पानी से नहीं चलेगी, हाइड्रोजन गैस से चलेगी। हाइड्रोजन गैस होती है, अगर नहीं समझ आती तो नेट पे चेक कर लो। पानी से हाइड्रोजन चलेगी, गैस से ये चलेगी। कहा है कि भाप छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का उत्सर्जन नहीं देखिए, करेगी। सुनिए ठीक है, नहीं, एक पॉइंट रह जाएगा। वाइल्ड की कमांड है, बिल्कुल नहीं सुनूंगी, अभी किसी की नहीं। एक पॉइंट रह जाएगा। आपका भी मुद्दा था, INLD का भी मुद्दा था, कांग्रेस का भी था, मेरा भी प्रश्न है। सर, आप लोग कह रहे हैं कि हम इन तैयारियों के साथ ये चीजें, ये सौगात हरियाणा को 17 जुलाई को देने जा रहे हैं। आपने गिनाया भी, हम दिखा भी रहे लगातार कि आप क्या देने जा रहे हैं। लेकिन
जिस जींद को आप ग्रीन रेल की सौगात से लेकर उसका नाम लेते अनामिका जी नहीं मेरी कर बात पूरी नहीं आप हुई, आपने एक 1 मिनट भी सेकंड बोलने का सर, समय नहीं दिया। आप बताएंगे कि वहां के युवाओं के रोजगार के लिए क्या स्थायी रोड मैप तैयार किया आपने? रामराजी शर्मा जी जल्दी से। अनामिका जी आपने देखो, मेरे मैंने को 1 आपको मिनट का पहले ही समय भी नहीं बताया। दिया। ये सर बहुत बड़ी सौगात है और इन विपक्ष वालों का पेट में दर्द हो कमाल रहा हो गया है। भाई। मोदी जी का सिंह और डॉक्टर साहब, नायब वक्त सिंह कम सैनी है, जी का शांत नाम लेते कराने ही में डिबेट को इनके टाइम पेट गया में है। दर्द हो जाता मुझे है, पता नहीं रोजगार क्या के दिक्कत आ जवाब रही है लेने इनको। दीजिए। अनामिका जी और 1 सच्चाई मिनट ये का है समय कि ये नहीं दिया बौखला आपने रहे मेरे को, हैं 1 रुकिए, मिनट। दे रही हूँ, और ये रुकिए। बौखला हुए उल्ट बातें करते हैं, उल्ट फैसले लेते हैं। रोजगार पे बौखला नहीं का बोला बनना सर भाई आपने। इनका। इन्होंने तो कमाल बधाई है, करनी सवाल का चाहिए। जवाब देने को अरे कोई आपका तैयार ही हरियाणा नहीं के है। सिंह नागरिकों को साहब बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ठीक है, पूरा हरियाणा त्योहार महापर्व ठीक का है सर, रूप वक्त इसको नहीं ले है, रहा माफी चाहूंगी, हो गया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंह साहब बोलिए, जल्दी बोलिए सर। लोगों को रोजगार मिलेगा। अनामिका जी हाँ। हम स्वागत करते हैं ट्रेन का, लेकिन ये पानी से चलने वाली नहीं है, यह हाइड्रोजन गैस से चलेगी। ये जनता को गुमराह ना करें। और ये ट्रेन कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत में चल रही है, विश्व में नहीं चल रही है। एक चीज बता दे मेरे को, क्या देखिए बीच में फिर बोल रहे हैं, कोई अच्छी बात है क्या? इन्हीं को बुलवा लीजिए, पता नहीं क्या सर बोल लेते हैं। सर किसी आप भी अपनी मुद्दे बात पे इन्हीं बोलिए को ना, बुला लिया प्रभु डिबेट कीजिए। ऐसे ही होती है। बोलिए सर, अरे शर्मा जी अरे प्लीज सर, देवी बोलिए जी, बोलिए, अरे बोलिए। देवी जी सुनिए, बात बोलने से बीच में क्यों बोलते हैं? हरियाणा हाइड्रोजन ट्रेन चलिए वाले भैया, लोग उसका महाभारत स्वागत यहाँ करते हैं। नहीं थमेगी। ठीक है, जींद गदगद हो रहा है कि ग्रीन रेल की शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। जींद और हरियाणा के ज्यादातर लोग इस बात से खुश हैं, लेकिन कहाँ तकलीफ है और किस बात की तकलीफ है वो आप समझ पाए होंगे इस आधे घंटे के दरमियान। बहुत शुक्रिया आप सबों का, वक्त दिया आपने। थोड़ी और मर्यादित तरीके से अगर यहाँ पर बात होती तो बहुत कुछ निकल कर आता इस डिबेट से। मैं हैरान हूं कि हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता इस तरह से, इस कदर से बेकदरी के साथ बात करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी शांत नहीं होते। वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब वो बोल रहे हैं तो वो उनकी पार्टी लाइन है, ये वो भूल जाते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।